हेलो गाइस, कंटिन्यू करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चैप्टर को। तो हम आरएस नेमिंग वाला टॉपिक कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। फ्लाइंग वेज के अंदर भी आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप आरएस नेमिंग करेंगे, एंड कुछ फिशर के अंदर भी कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेके और मैं आपको बताती हूँ आरएस नेमिंग को। सो देखिए, करते हैं कंटिन्यू। आइए, फर्स्ट जो आप करेंगे इसके अंदर आप मुझे करके बताएंगे आरएस नेमिंग को, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट इसके अंदर आप मुझे बताएं आरएस नेमिंग कैसे आप करेंगे। चलिए, अगर आपने जो प्रीवियस लेक्चर है उसको देखा है तो कुछ आपको समझ में आएगा यहाँ पर किस तरीके से आपको आरएस नेमिंग करनी है, या फिर आपने पहले पढ़ रखा है आरएस नेमिंग तो आप इजिली कर पाएंगे यहाँ पर आरएस नेमिंग। अगर आप कहीं पे कंफ्यूज होंगे तो एक पॉइंट आएगा, वहां पर आके आप कंफ्यूज होंगे, बताऊंगी मैं आपको अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरएस नेमिंग को। तो फर्स्ट आपको क्या देखना है, एटॉमिक नंबर, प्रायोरिटी देनी है। देखो, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, ऑक्सीजन का, तो इसलिए प्रायोरिटी OH की ज्यादा। इसके बाद COH में और इसमें से प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होगी, बताइए मेरे को। यहाँ पर क्या आते हैं हमारे पास, तीनों ऑक्सीजन आते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रायोरिटी ज्यादा होगी सेकंड कार्बन, ठीक है। सेकंड वाले किस पे आएगा, सेकंड प्रायोरिटी COH की होगी। इसके बाद यहाँ पर जो कार्बन आएगा, ये वाला जो ग्रुप होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास थर्ड नंबर पे आ जाएगी। और यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रायोरिटी फोर्थ नंबर पे आ जाएगी। बिकॉज इस कार्बन पे देखिए ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, बट यहाँ पर क्या होगा, तीनों ही ऑक्सीजन, दैट्स वाई COH की प्रायोरिटी मोर होगी, राइट। सो 1 2 3 4, अब तो कुछ नहीं करना, रोटेशन करना है। 4 को भूल जाओ, करो 1 से चलेंगे, 1 2 3। तो कैसे आ रही है बताओ, कौन सी रोटेशन हो रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ऑब्वियसली कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब है, यहां तक क्लियर है आपको सारे पॉइंट्स? देखो, यहां तक जो मैंने आपको अभी बताया है वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी किया है ना, बोलो, यही सेम काम किया हमने। तो देखो, अब यहाँ पर क्या आ गई, एस कॉन्फ़िगरेशन। बट अब मुझे बताओ, क्या ऐसी होगी यहाँ पे, क्या चेंज होगी? यस, चेंज होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसीलिए एस कॉन्फ़िगरेशन तो आई है, बट इट चेंजेस टू आर। आर इज द राइट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। वैसे तो एस आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज है, एस है, बट हाईएस्ट, बट जो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसलिए चेंज हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। आर कॉन्फ़िगरेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। सो आर हो जाएगा यहाँ पे। इस कार्बन के अंदर बताओ मेरे को, यहाँ पर इस कार्बन पे बोलो फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद बोलो यहाँ पर COH, और इस ग्रुप में से कंप्लीट बोलो किसकी होगी, ऑब्वियसली तो यहाँ पर हो जाएगी ज्यादा हमारे पास। इसके बाद बोलो यहाँ पर इस ग्रुप की थर्ड, और यहाँ पर फोर्थ, ठीक है। इजी है। अब करो 1 2 3, 1 2 3, 4 को भूल के, ठीक है। 1 2 3 कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज मतलब आर होना चाहिए, ठीक है। बट लोएस्ट प्रायोरिटी किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, दैट्स व्हाई एस इज द राइट आंसर, आर नहीं होगा। बट अब मुझे आप इस कार्बन पे बताइए, मेन इंटरेस्टिंग, यहाँ पर इस कार्बन पे आप मुझे बता दीजिए बस एक बार, क्या बता सकते हैं? यस यस गाइस, क्या बता सकते हैं मुझे, यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, आर होगी या एस होगी, बोलो क्या होगा। देखो, एक तो हमें दिख रहा है बाहर हाइड्रोजन है, एक क्या है, OH है, ठीक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, OH, और एक ये वाला कंप्लीट ग्रुप है, और एक ये कंप्लीट ग्रुप है। अब देखो, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप तो सेम ही है, देख रहे हो ध्यान से, HOH COH बिल्कुल सेम। तो हमने तो देखा है कि कायरल पे हम निकालते हैं, कायरल कार्बन पे, राइट, जहां पर 4 के 4 डिफरेंट ग्रुप आ गए होते हैं, जहां पर 4 के 4 डिफरेंट ग्रुप, बट यहाँ पर तो 2 सेम आ गए। अब आप क्या करेंगे, अब कैसे प्रायोरिटी देंगे, राइट, कंफ्यूजन है, कैसे देंगे हम प्रायोरिटी। तो देखो, यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन आई है हमारे पास, एस, और यहाँ पर आई है आर। यहाँ पर तो क्या है, आर, और यहाँ पर है एस। बोलो शाबाश, कैसे देंगे बताओ।
देखो ये जो सेंटर है, जब हमारे पास दो सेम इस तरीके के ग्रुप आ जाएं तो इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। अब आपको क्या देखना है? इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, ठीक है? इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो कैसे चेकआउट करें? देखो फर्स्ट नंबर तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हम OH को दे देंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। फोर्थ भी हमें पता चल गया, हाइड्रोजन को दे देंगे। बट कंफ्यूजन यहाँ पर है कि हम इस ग्रुप को दें सेकंड थर्ड या इसको दे, सेकंड इसको दें या इसको दे, किसको दें हम? दोनों ही सेम है, सो गो टू द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? यहाँ पर R कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर S है, और अकॉर्डिंग टू CIP रूल R की प्रायोरिटी ज्यादा होती है S से, ठीक है? इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, R की जो प्रायोरिटी है S से ज्यादा है। R इज मोर प्रायोरिटाइज देन S। R की प्रायोरिटी ज्यादा होगी S से। तो अब आप मुझे बताओ कि कहां पर आएगी नंबरिंग? 1 यहाँ, 4 यहाँ पर क्या आ जाएगी? 3, बिकॉज इट इज R की ज्यादा प्रायोरिटी। यहाँ पर आ जाएगा 4, तो घुमाओ अब 1 से, और ये किस पे? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 है ना, 2 आ जाएगा। देखो 1 इस पे है, यहाँ पर ये सेकंड प्रायोरिटी, R की प्रायोरिटी ज्यादा है। ये वाला जो कंप्लीट ग्रुप है, ये वाला कंप्लीट ग्रुप, और एक ये वाला कंप्लीट ग्रुप है ना। देखो यहाँ पर तो जो हमारे पास OH है वो किस पे आ रहा है? बोलो। यहाँ पर जो, देखो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देखो हमें नहीं पता यहाँ पर, है ना, हम क्या नंबरिंग देंगे? यहाँ पे इस कार्बन पे हमें निकालनी है RS कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो RS कैसे निकालेंगे? इस पे फर्स्ट नंबर तो इसको दे दिया पक्का, ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब सेकंड थर्ड किसको दे? इसको दे, इसको दे, दोनों ही सेम ग्रुप है। देखो ध्यान से, HOH HOH COH COH, तो अब किसको दे? मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू CIP रूल R की प्रायोरिटी ज्यादा है S से। ये R है, ये S है, तो मुझे बताओ सेकंड नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। थर्ड ये हो जाएगा एंड फोर्थ ये हो जाएगा। अब तो कुछ नहीं करना, रोटेशन कर दो। सूडो एसिमेट्रिक सेंटर हम इसे बोलते हैं। 1 2 3 4, 1 से चलेंगे, चलो 4 को भूल जाओ। 1 2 3, बोलो क्या आ रही है रोटेशन? बोलो कैसी आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज होता है तो मतलब S। अब देखो एक पॉइंट और है, यहाँ पर जो आप नेमिंग करोगे ना उसको आप स्मॉल r छोटा r छोटा s, ठीक है, उससे शो करना है। यहाँ पर जैसे हम RS ये कैपिटल ले रहे हैं ना, नॉर्मल तो हम ऐसे करते हैं नेमिंग, बट सूडो एसिमेट्रिक सेंटर पे छोटा r छोटा s ये यूज करेंगे सूडो एसिमेट्रिक सेंटर पे। अब मुझे बताओ क्या होना चाहिए? S होना चाहिए। स्मॉल s कॉन्फ़िगरेशन में एंटी क्लॉकवाइज है, स्मॉल s होना चाहिए, बट स्मॉल s होगा नहीं, क्या होगा? स्मॉल r होगा, S नहीं होगी, R होगी, बिकॉज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे है? हॉरिजॉन्टल पे है। दैट्स वाई वैसे तो S आनी चाहिए थी, बट लोएस्ट किस पे आ गया? LPG कहाँ है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप? हॉरिजॉन्टल, दैट्स वाई कॉन्फ़िगरेशन इज R, ठीक है? वो भी कौन सा? स्मॉल r, बिकॉज इट इज अ सूडो एसिमेट्रिक सेंटर, राइट? क्लियर हो गया कैसे आप कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे? इजी हो गया अब यहाँ पर निकालना। अब ऐसे ही मुझे इसके अंदर करके बता दो जल्दी से। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो यहां पर भी करो। 1 COH की ज्यादा होगी, 2 यहां पर कर दो, 3 यहां पर 4। अब बताओ मेरे को, बोलो। चलो 1 2 3 क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है S, बट लोएस्ट हॉरिजॉन्टल पे है तो S नहीं होगा, क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। ऐसे इस कार्बन पे निकाल दो। 1 ये क्या हो जाएगा? 2 3 ये वाला कंप्लीट ग्रुप, ये 4। तो चलो 1 2 3, 1 से चलेंगे, 1 2 3, है ना? ऐसे हो जाएगा। अब बोलो क्या आएगा? शाबाश, बताओ जल्दी से। 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 4, क्या आना चाहिए? R आना चाहिए।
क्लॉकवाइज आना चाहिए भाई, बोलो। क्लॉकवाइज है तो आर आना चाहिए, समझ रहे हो बात? क्लॉकवाइज आना चाहिए ना, जैसे ऐसे घूम रहा है तो ऐसे कौन सी होती है डायरेक्शन? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए, बट आर नहीं होगा क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे, दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो मतलब इन दो कार्बन पे तो पता चल गया, यहाँ पर आर है, यहाँ पर एस है, बच गया ये कार्बन। अब इसको हम क्या बोलते हैं पता है आपको? स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालोगे? यहाँ पर ऑक्सीजन की तो सबसे ज्यादा होगी, हाइड्रोजन सबसे लास्ट में आएगा, फोर्थ। अब बोलो, ये कंप्लीट ग्रुप सेम है, COH HOH COH HOH, ये भी सेम आ रहा है, ठीक है। ये दोनों ग्रुप सेम है, इसकी फर्स्ट है, इसका फोर्थ है। अब सेकंड थर्ड इनमें से किसको दे? कुछ नहीं करना, पॉइंट मैंने आपको बता रखा है। आर की प्रायोरिटी ज्यादा अकॉर्डिंग टू CIP रूल ऐसे होती है, तो यहाँ पर आर है, यहाँ पर ऐसे, तो कर दो, इजी हो गया। अब तो 1 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, बिकॉज आर कॉन्फिगरेशन है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, तो अब घुमा दो 1 2 3 4, 1 से चलो 4 को भूल जाओ, 1 2 3, तो कौन सी कॉन्फिगरेशन आएगी? देखो कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए, बट लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है, दैट्स व्हाई आर ना के स्मॉल एस इज द राइट कॉन्फिगरेशन, नोट स्मॉल आर, ठीक है। अब ये भी पॉइंट आप ध्यान रख लेना, कैपिटल नहीं यूज करना है, ठीक है। फॉर स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर वी यूज स्मॉल एस एंड स्मॉल आर, अदरवाइज तो कैपिटल आर कैपिटल एस है, बट स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर पे हम जब नेमिंग करेंगे तो स्मॉल आर एंड स्मॉल एस, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन इस कार्बन पे क्या आ जाएगी? स्मॉल एस आ जाएगी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर, जहां पर दो ग्रुप क्या आ जाते हैं हमारे पास? सेम आ गए हैं। क्लियर हो गया? बोलो, एसिमेट्रिक सेंटर तो ये वैसे था नहीं था ना। देखो यहाँ पर क्या आ रहे हैं? सेम ग्रुप आ रहे हैं। एसिमेट्रिक तो कौन सा होता है? जहां पर चारों डिफरेंट ग्रुप हो, बट यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं? अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर आर कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ एस कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर हो गया? तो इसलिए इस सेंटर को हम क्या बोल रहे हैं? स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर, राइट। ध्यान में रखेंगे इनको, क्लियर, इंपॉर्टेंट है। फाइन, चलो अब किस पे चले? फ्लाइंग वेज पे। क्लियर हो गया? फिशर के अंदर मैंने आपको बता दिया है, और भी क्वेश्चंस ट्राई कर लेना इसके बेस्ड, कहीं पे डाउट आए तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेमिंग करो। यहाँ पर कैसे करोगे? वही, यहाँ पर भी वही है। आर का मतलब अगर क्लॉकवाइज आए तो वही आर, एंटी क्लॉकवाइज आ जाए तो एस, ठीक है। जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपको मैं सारे पॉइंट्स बताती जाऊंगी। चलो, और अभी देख लो एक और पॉइंट है जो बहुत मेन है। अगर आपका वेज पे LPG आ जाए, मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, देखो पॉइंट नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज पे है, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे है, वेज डैश तो पता है ना आपको, ये क्या है? डैश, ये क्या है? वेज। वेज का मतलब जो बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है ना, मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, से बॉन्ड मेरी तरफ आ रहा है और ये बॉन्ड मेरे से दूर जाता हुआ है, सो ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है। डैश अवे, वेज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आगे की तरफ ऐसे आता हुआ बाहर, ठीक है। अगर गाइस LPG लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज पे आ जाए तो कॉन्फ़िगरेशन को जो भी आएगी चेंज कर देना, आर आए तो एस कर देना, एस आए तो आर कर देना, ठीक है। अगर LPG डैश पे है तो कॉन्फ़िगरेशन जो आए वही रखना, सेम रखना, ठीक है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आए सेम रखनी है आपको। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है? वेज डैश पे है। अगर वेज पे है तो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देना है, LPG अगर वहां पर है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को नोट करेंगे। LPG अगर वेज पे आ जाए तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज, LPG लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर डैश पे है तो नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया पॉइंट्स? चलो अब क्लियर। यस, तो यहां पर करके बताओ एक बार। यहाँ पर नेमिंग करके बताओ मेरे को जल्दी से।
चलो यहाँ पर इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट में आप ट्राई करेंगे। आओ, तो वही एटॉमिक नंबर हमें देखना है। सबसे ज्यादा यहाँ पर किसका दिख रहा है हमें? ऑक्सीजन है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी आ जाएगी। इसके बाद देखो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड किसकी आएगी बोलो? COH की। CH3 थर्ड पे, फोर्थ पे H। जो हाइड्रोजन है वो किस पे आ गया? डैश पे, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन आई वही रखनी है हमें। चलो अब करो इसे। 1 से 4 को भूल जाओ। 1 2 3। कैसी रोटेशन आ रही है बोलो? एंटी क्लॉकवाइज है ना। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज आ रही है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी यहाँ पर? एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पर भी इजी है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है। यहाँ पर भी बोलो क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पर ये इसकी सेकंड, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ। चलो अब कर दो रोटेट। कैसे होगा, कैसे चले? 1 से चलते हैं। 1 2 3 4, ऐसे आ रही है रोटेशन। मतलब बोलो एंटी क्लॉकवाइज है ना। एंटी क्लॉकवाइज अगर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अगर आ रहा है तो मतलब ऐसा होगा। हाँ जी, क्या होगा गाइस? ऐसा हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। 1 2 3 4, तो 1 से चलो 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होना चाहिए। बट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, पॉइंट क्या नोट करना है आपको, कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, वेयर, कहां पर है वो? चेक करो, ये रहा। और ये किस पे है? वेज पे है। अगर वेज पे आ जाए तो चेंज कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आई है चेंज कर दो उसे। एस आई है, सो राइट आंसर इज आर नोट एस। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? कैसे आर एस नेमिंग करोगे आप फ्लाइंग वेज के अंदर? देखो, अगर हाइड्रोजन, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है, वेज पे आ जाए तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी चेंज कर देना। एस आए तो आर कर देना, आर आए तो एस कर देना। क्लियर हो गया? चलिए यहां पर करके बताएंगे एक बार। अब यहां पर देखो आर एस नेमिंग किस तरीके से होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। तो बताओ यहाँ पर किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, SO3H, सल्फर है यहाँ पर। देखो जो आयोडीन है सबसे ज्यादा होगा एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद क्लोरीन, इसके बाद सल्फर, इसके बाद हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी डैश पे है, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करनी है आपको। चलो 1 से 4 को भूल जाओ। 1 2 3, 4 को भूल गए। 1 2 3, कैसी आ रही है रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, सो दैट मींस एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बस इजी है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? एस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर करके बताओ यहाँ क्या आएगी? शाबाश करो, बताओगे? इसके अंदर करके बताओ। बोलो यहाँ पर कैसे नेमिंग करोगे? अब देखो वेज में OH है, मतलब डैश में क्या होगा? यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी डैश में कुछ नहीं है तो मतलब हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी डैश में क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, इतना क्लियर? यहाँ पर क्या होगा? टर्मिनल पे मिथाइल है। चलो अब इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे करेंगे RS, फिर यहाँ करेंगे और फिर यहाँ पर करेंगे। तो पहले बताओ यहाँ पे वही एटॉमिक नंबर, तो OH सबसे ज्यादा फर्स्ट, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगी नेमिंग। ठीक है, प्रायोरिटी इसकी होगी। इसकी क्यों नहीं होगी? देखो इस कार्बन से तीनों हाइड्रोजन अटैच है, बट यहाँ पे आओगे इस कार्बन पे क्या है? ऑक्सीजन लगा हुआ है ना। यहाँ पर क्या है? इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और फर्दर फिर एक और कार्बन है, सो दैट्स वाई यहाँ पर प्रायोरिटी ज्यादा सेकंड, यहाँ पर ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। अब देखो डैश पे ही हाइड्रोजन है, ठीक है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे, ये तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो 1, चलो अब 4 को भूल जाओ। 1
2 3, बोलो तो क्या रोटेशन आ रही है? 1 2 3, क्लॉकवाइज आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है? बोलो। इस तरीके से क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है, ऐसे होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या है अपने पास? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो मतलब क्या है? आर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अब यहां पर खुद से करो, चलो करेंगे खुद से। देखो फर्स्ट नंबर यहां पर आ जाएगा। अब बोलो सेकंड यहां पर दूं या यहां पर दूं? ऑब्वियसली यहां पे आएगा सेकंड नंबर। थर्ड नंबर यहां पे आ जाएगा, फोर्थ यहां पे आ जाएगा नंबर। अब देखो फोर्थ पे जो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है डैश पे ही है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब बोलो, मुझे बताओ, बोलो क्या हो जाएगी नंबरिंग और नेमिंग? यस, आर होगी, एस होगी। चलो 1 से 2 पे, 4 को भूल जाना है। 1 से 2 3 4, देखो ये आ रही है। फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन OH, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है फर्स्ट, इसके बाद यहाँ पर सेकंड, फिर थर्ड, क्योंकि इस कार्बन से अटैच सारे हाइड्रोजन है। यहाँ पर इस कार्बन पे आप आओगे तो OH भी है, हाइड्रोजन भी और कार्बन भी लगा हुआ है ना, ऑक्सीजन कार्बन, तो ये इनके एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो इसलिए यहाँ प्रायोरिटी ज्यादा। फिर यहाँ पे लास्ट में वहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, लोएस्ट प्रायोरिटी डैश पे ही है। ठीक है, वेज पे नहीं है ना, लोएस्ट प्रायोरिटी डैश पे है। तो बताओ मेरे को अब क्या हो रहा है? ये वाली रोटेशन। अब ये वाली क्या होती है? ऐसे तो क्लॉकवाइज होता है, ऐसे क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और कोई चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। अब मुझे इस पे बताओ, शाबाश, इस कार्बन पे फर्स्ट नंबर OH, फोर्थ नंबर H। अब 2 और 3 बताओ किसको दूं? देखो यहां से अगर मैं आ रही हूं इस कार्बन पे OHH, इस कार्बन पे OHH, आगे CH3, आगे CH3, तो वही केस आ गया जो हमने पहले किया है ना। ये जो कंप्लीट ग्रुप है, ये वाला ग्रुप और मेरा ये वाला ग्रुप, ये तो दोनों ही सेम आ रहे हैं, दिख रहा है आपको अलग से? ये कंप्लीट ग्रुप और ये कंप्लीट ग्रुप दोनों ही क्या है मेरे पास? सेम है। सेम होने की वजह से क्या हो गया, यहां पर मेरे पास ये जो सेंटर है क्या हो जाएगा? सूडो एसिमेट्रिक सेंटर। कैसा सेंटर? दोनों सेम आ रहे हैं यहाँ पर ग्रुप्स, बट यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है? आर, यहाँ पर आ रही है एस। और ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है कि आर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एस से, तो इसलिए बता दो मेरे को क्या नंबरिंग आ जाएगी? 1 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि आर की प्रायोरिटी ज्यादा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। अब बताओ, घुमाना है अब तो बस। चलो 1 4 को भूल जाओ, 4 तो लास्ट में भी आएगा वैसे ही, है ना। 1 2 3 4, तो बोलो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वैसे भी किस पे है? डैश पे है, तो हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो कैसी आ जाएगी? कैपिटल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस सेंटर के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्मॉल r स्मॉल s। क्लॉकवाइज है तो दैट्स व्हाई स्मॉल r इज द राइट कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर होगी बात? हाँ जी बोलो। इजी है, ठीक है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे, वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स लोगे, तो वहां से जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। सो ये थी आरएस कॉन्फ़िगरेशन। फिशर के अंदर मैंने आपको बताई, फ्लाइंग वेज के अंदर बताई, और क्वेश्चंस और भी ट्राई करना। कहीं पे भी अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, बता देंगे आपको। फिर ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है ना, सूडो सिमेट्रिक सेंटर वाला। ये दोनों ही ग्रुप सेम आ गए, तो अब हम क्या करें? हमारे पास कोई चांस ही नहीं बचा, कैसे दें अब प्रायोरिटी हम? तो फिर अकॉर्डिंग टू CIP रूल, आर कॉन्फ़िगरेशन जिसकी है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। अब आर किसकी थी कॉन्फ़िगरेशन? इस वाले ग्रुप की, एस इस वाले ग्रुप की। तो फर्स्ट तो हमने दे दिया OH को, फोर्थ हाइड्रोजन को, तो सेकंड ये आ जाएगा, थर्ड ये आ जाएगा। सो हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्लॉकवाइज आ गया। सो दैट्स व्हाई स्मॉल r इज द कॉन्फ़िगरेशन हियर। ठीक है, इजी है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल समझ में आ गया। ओके, कहीं पे भी डाउट आए तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर अब देखो यहाँ पे ऑप्टिकल अपना खत्म हो गया है। को क्या क्या खत्म हो गया? देखो शुरू से हमने शुरुआत की थी स्टीरियोकेमिस्ट्री की, जब क्या किया था हमने? क्लासिफाई किया था आइसोमेरिज्म को कितने के अंदर?
टू टाइप्स के अंदर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहले हमने स्ट्रक्चरल को फिनिश किया था, उसके अलग अलग टाइप्स थे, ठीक है। इसके बाद फिर हमने किसको स्टार्ट किया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर कॉन्फिगरेशनल, कन्फर्मेशनल टाइप्स आए। फिर कन्फर्मेशनल को एक साइड किया हमने और कॉन्फिगरेशनल को स्टार्ट किया। कॉन्फिगरेशनल में दो आए, फिर ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल हमने कर लिया है, ज्योमेट्रिकल अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर हम करेंगे कन्फर्मेशनल, देन चैप्टर फिनिश, ठीक है। तो अब हम किसको करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास से फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको। जब तक इसको आप अच्छे से कर लेना, जो आपका ऑप्टिकल वाला जो पार्ट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला, कहीं पे भी डाउट आए तो बता देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।